ये प्राइस जो है 1 आवर में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था कि यहाँ पर प्राइस लोअर लो में था, ये आया, अब क्या, देन डाउन। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये प्राइस का अगर हम 4 आवर में इसको देखेंगे तो 4 आवर में ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो 4 आवर में हमें ये देखने को मिलता है कि 4 आवर में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, यहाँ पूरा बुलिश है। और अभी तो इसने क्या किया है 4 आवर में कि ये जो इसका लास्ट यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट स्विंग हाई है इसका और ये स्विंग लो। तो हमने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमने इसकी मैपिंग भी करी। तो प्राइस अभी है डिस्काउंटेड जोन में जहाँ से बाइंग आ सकती है प्राइस में। तो इसलिए अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके देखने के लिए मैं इसमें चला गया 1 आवर के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि प्राइस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है डाउन साइड के लिए, जहाँ पर ये बार बार इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए देखने को हमें मिल रहा है। तो जो इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था तो उसका हमने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क किया इधर। और देन उसके बाद हम चले गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिला कि यहाँ प्राइस, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से डाउन आया था प्राइस और इस जोन से अपसाइड को मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और उसके बाद प्राइस ने जो एक्सट्रीम बाइंग जोन था वहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आया। देन इसका जो यहाँ इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस को फिल करने के बाद प्राइस दोबारा अपसाइड को मोमेंटम प्राइस ने दिखाया। उसके बाद देन उसी सेलिंग जोन से, उसी एक्सट्रीम सेलिंग जोन से ये नीचे दोबारा इसमें फॉल आया। फॉल आने के बाद अपने जो बाइंग जोन है जहाँ से जो प्रीवियस लो था जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ वहाँ से दोबारा ये रिजेक्शन लेकर के दोबारा इसमें बाइंग हमें देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली। उसके बाद देन प्राइस यहाँ कॉन्सोलिडेट फेज में चला गया था, जहाँ प्राइस कॉन्सोलिडेट किया बहुत देर तक। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक बुलिश कैंडल देखने को मिली हमें, ब्रेकआउट कैंडल, जो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल, मोमेंटम कैंडल देखने को मिली, जिसमें जो इसने एक इम्बैलेंस भी यहाँ क्रिएट किया। और देन इतनी बड़ी कैंडल में तो हम एंट्री प्लान करते नहीं, तो एंट्री प्लान हमें यहाँ नहीं किया। उसके बाद प्राइस गया स्लोली 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 ऊपर गया, ऊपर गया। देन यहाँ पर एक प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया, एम, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाने के लिए क्योंकि यहाँ सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन पर एम पैटर्न बनाया मार्केट ने कि यहाँ पर सेलर्स को, और ये प्रीवियस जो इसका लो है उसको भी ब्रेक किया। यहाँ सेलर्स को इनवाइट किया कि यहाँ सेलर्स आएंगे क्योंकि ये सेलिंग जोन है, यहाँ सेलर्स आएंगे। ये सेलिंग जोन में यहाँ सेलर्स को इनवाइट करने के बाद यहाँ प्राइस ने ऊपर रिवर्स होकर के यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करी। एक एंट्री तो हमारी यहाँ भी बनती है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस में ये बढ़िया एक इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, जिसका कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:3 का हम जो है स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ठीक, अगर हम यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम 5 मिनट में भी शिफ्ट होकर के इसको छोटा कर सकते हैं। देन 1:3 हमें मिल जाएगा। तो एक ट्रेड तो यहाँ मिल गया क्योंकि इसने प्रीवियस लो को जो है पहले ही ब्रेक कर दिया था। इधर ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सेलिंग कैंडल मिली। देन एंट्री हमें यहाँ प्लान करनी चाहिए। तो ये एंट्री यहाँ प्लान हुई। और देन अगर आप यहाँ कहीं मिस करते हो ट्रेड, इसमें अगर एंट्री नहीं ले पाते हो तो जो मार्केट ने जो है
ये जो इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट किया था इसको फिल करने तो मार्केट को आना ही था, क्योंकि बिना मार्केट इम्बैलेंस इम्बैलेंस को फिल करने हमेशा मार्केट आता ही है, चाहे कुछ भी हो। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है, फिर बैलेंस, फिर इम्बैलेंस, फिर बैलेंस, फिर इम्बैलेंस, फिर बैलेंस। तो ये फिल करने आ रहा था। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि हम इसको मैप करेंगे, और देन इसमें हम इसके जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पर हम एक लाइन हम डाल देंगे, और मिडिल पॉइंट पे हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर हम एक लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर सेट कर सकते थे, और देन जो ये इसका लास्ट जो कैंडल का मतलब इम्बैलेंस जो पूरा है इसका लास्ट पॉइंट पे या थोड़ा सा बफर करके नीचे हम यहाँ पर इस कैंडल मतलब इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखने के बाद देन प्राइस आया यहाँ पर, एंट्री ट्रिगर होने के बाद 1:3 हमारा जो रहता है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देन वो सेट करने के बाद यहाँ टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस, देन प्राइस ने यहाँ एंट्री ट्रिगर करने के बाद बूम टारगेट हिट कर दिया। तो ये एक मार्केट मैकेनिक्स है, मार्केट के अंदर जो चीज़ें काम करती हैं। तो ये बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि मैंने ये ट्रेड यहाँ मिस कर दिया था डाउन साइड का। देन प्राइस यहाँ पर आया, रुका, देन यहाँ पर बाइंग दिखाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर सेट किया। उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि उस ऑर्डर को यहाँ ट्रिगर करने के बाद प्राइस ने मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो था उसको मतलब पूरा सेट किया, टारगेट यहाँ हिट हो गया। तो गाइस ये है जो मार्केट के अंदर चीज़ें काम करती है। डाइजेक्शन और लिक्विडिटी स्वीप होना, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन फॉल, उसके बाद यहाँ इम्बैलेंस को फिल किया मार्केट, उसके बाद अपसाइड को मोमेंटम। तो ये, और ये गाइस ये न्यूयॉर्क सेशन, ये वॉलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन सेशन में आया, प्राइस आया स्लो था, देन प्राइस यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया लंदन सेशन में ही, देन न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही यहाँ जो ओवरलैपिंग होता है उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर प्राइस ने न्यूयॉर्क सेशन खुलते एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया, रिवर्सल। अक्सर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये रिवर्सल वो न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही या लंदन सेशन में ही आपको देखने को मिलेंगे सारे रिवर्सल। और एशियन सेशन में प्राइस साइडवेज था, देन यहाँ एशियन सेशन में ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला जिसने इम्बैलेंस क्रिएट किया। फिर उसके बाद लंदन सेशन में स्लो हुआ मोमेंटम, लिक्विडिटी आना स्टार्ट हुआ, लिक्विडिटी आना स्टार्ट हुआ, देन यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद रिजेक्शन, देन डाउन साइड के लिए स्कैल्प हम कर सकते थे। और यहाँ अब फिर उसके बाद अगर किसी की एंट्री यहाँ मिस हो गई हो तो यहाँ हमें सेकेंड एंट्री देखने को मिल सकती है। तो गाइस यही है मार्केट में जो चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आप भी ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए द चार्ट मॉम को।